दोस्तों, रामायण हम कर रहे थे। तो रामायण में टोटल 7 चैप्टर हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि रामायण 7 चैप्टर में है। भगवान वाल्मीकि जी ने रामायण को 7 चैप्टर में लिखा है। पहले चैप्टर का नाम है बालकांड और 7वें चैप्टर का नाम है उत्तरकांड। तो पहला चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं बालकांड और लास्ट चैप्टर होगा हमारा उत्तरकांड। तो बालकांड, तो अब सबसे पहले तो आप ये सुनो कि ये जो वाल्मीकि जी थे भगवान, इन्होंने रामायण लिखी कब थी। तो जब भगवान श्री राम वनवास काटकर वापस अयोध्या आ गए थे और अयोध्या आके उन्होंने अपना राजपाट संभाल लिया था, तब उस टाइम पे भगवान वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी थी। अब जब भगवान वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी तो उसका जो लास्ट चैप्टर था जिसका नाम है उत्तरकांड, तो उत्तरकांड जब लिख रहे थे तो भगवान वाल्मीकि जी ने सोचा कि अब मैंने ये रामायण लिख तो दी है, लेकिन अब इसको पूरी पब्लिक को सुनाने वाला कोई ऐसा शक्तिशाली व्यक्ति चाहिए जो इस रामायण को पब्लिकली सुना सके। तभी लव कुश मुनि मुनि जो ऋषि मुनि होते हैं उनके वेश में लव कुश थे। वो वहाँ पे भगवान वाल्मीकि जी को मिले और भगवान वाल्मीकि जी को भी लगा कि इनको मेरे को रामायण का अध्ययन करना चाहिए। तो भगवान वाल्मीकि जी ने लव और कुश को संपूर्ण रामायण का अध्ययन कराया। उसके बाद अयोध्या की गलियों में ऐसे ही लव कुश रामायण के श्लोकों को गुनगुनाते हुए जा रहे थे कि भगवान राम ने उनके श्लोक सुने और फिर भगवान राम ने उनको निमंत्रण दिया, अपने राज्य में बुलाया और फिर लव कुश भगवान श्री राम के राज्य में गए और वहाँ पे जाके उन्होंने रामायण को गाने में प्रस्तुत किया। तो इस तरह श्री राम की कथा शुरू होती है। तो अभी जो अयोध्या थी, अयोध्या नगरी, इनको यहाँ के जो राजा थे उनका नाम था दशरथ, और ये जितने भी धर्म है सब धर्म को जानते थे दशरथ जी। तो सरयू नदी के किनारे ये अयोध्या नगरी थी। तो अब सबसे पहले जो श्री राम कथा में जो सबसे पहला वर्णन आता है वो आता है दशरथ की चिंता। अब दशरथ की चिंता क्या है कि दशरथ जी को कोई औलाद नहीं थी, मतलब कोई बेटा नहीं था, कोई पुत्र नहीं था दशरथ जी के। तो उनको बेटे की चिंता सताती रहती थी कि मेरे को भी पुत्र हो। तो एक दिन दशरथ जी ने ये सोचा कि मेरे को पुत्र नहीं है तो पुत्र प्राप्ति के लिए क्या किया जाए। तो उनके मन में आया कि मैं अश्वमेध यज्ञ करता हूँ। तो अश्वमेध यज्ञ जो होता है वो घोड़ों का यूज़ करके यज्ञ किया जाता है। तो अश्व बोलते हैं घोड़े को। तो अश्वमेध यज्ञ करने का उन्होंने सोचा दशरथ जी ने, ताकि उनको पुत्र प्राप्ति हो। फिर उन्होंने अपने जो सलाहकार होते हैं उनसे पूछा कि भाई मैं अश्वमेध यज्ञ करना चाहता हूँ अपनी पुत्र प्राप्ति के लिए, आपकी क्या राय है। तो वहाँ पे जो बड़े बड़े ऋषि मुनि थे, जैसे वशिष्ठ जी थे और भी ऋषि मुनि थे, उन्होंने प्रशंसा की और कहा कि महाराज आप अश्वमेध यज्ञ बहुत अच्छे से संपूर्ण पूरा कर लोगे और आपको पुत्र प्राप्ति हो जाएगा, आपको ये यज्ञ करना चाहिए। फिर दशरथ जी अपने महल चले गए और महल जाके उन्होंने अपनी रानियों से कहा कि मैं अश्वमेध यज्ञ करना चाहता हूँ पुत्र प्राप्ति के लिए। तो फिर उनके जो सेनापति थे दशरथ जी के, उन्होंने दशरथ जी को ये कहा कि देखो आप जो ये अश्वमेध यज्ञ करना चाहते हो पुत्र प्राप्ति के लिए, तो एक आदमी की जरूरत पड़ेगी आपको इसमें, और उस आदमी का नाम है ऋष्यशृंग। तो मंत्री साहब ने दशरथ जी को बोला कि ऋष्यशृंग की जरूरत आपको पड़ेगी। ये एक व्यक्ति है जो आपको ये अश्वमेध यज्ञ करा सकता है बहुत अच्छे से, जिससे कि आपको पुत्र प्राप्ति हो जाएगी। अब ये ऋष्यशृंग कौन है? तो सेनापति ने बताया कि जो कश्यप ऋषि हैं, कश्यप ऋषि के जो बेटे हैं विभांडक, उस विभांडक के एक पुत्र है, उसका नाम है ऋष्यशृंग। और इनकी जो शादी हुई है वो शांता जी से हुई है। और शांता कौन थी? तो अंग देश था एक, अंग देश के जो राजा थे रोमपाद, इन रोमपाद की पुत्री थी शांता। इन शांता से ऋष्यशृंग की शादी हुई थी
और ये जो रोमपाद के ये जो अंग देश के राजा थे रोमपाद, ये दशरथ के भी मित्र थे। तो रोमपाद की जो बेटी थी शांता, वो दशरथ की भी एक तरह से बेटी हुई, क्योंकि फ्रेंड की बेटी है, और फ्रेंड की बेटी है तो अब शांता के जो पति थे यानी कि ऋष्यशृंग, ये एक तरह से दशरथ जी के भी दामाद हो गए। तो मंत्री साहब ने सजेशन दिया कि आप ऋष्यशृंग को ले आओ और ये इनको अयोध्या बुलाइए और इनके साथ आप अश्वमेध यज्ञ करिए। तो महाराज दशरथ ने ऋष्यशृंग को बुलाया, आमंत्रित किया, अयोध्या लेके आए वो उनको सम्मान से, ताकि वो उनको दशरथ जी को अश्वमेध यज्ञ करा सके, ताकि अश्वमेध यज्ञ करने के बाद दशरथ जी को पुत्र प्राप्ति हो सके। तो ये था बालकांड का सबसे पहला जो, जहाँ से श्री राम कथा शुरू होती है, कि दशरथ जी की जो चिंता थी वो आपको इस वीडियो में हमने बताई कि दशरथ जी की क्या चिंता थी। दशरथ जी की चिंता थी कि उन्हें पुत्र चाहिए था और पुत्र प्राप्ति के लिए वो अश्वमेध यज्ञ करना चाहते थे, और उनके सेनापति ने बताया कि अश्वमेध यज्ञ कराने के लिए जो बेस्ट पर्सन है वो है ऋष्यशृंग। तो ऋष्यशृंग को फिर महाराज दशरथ अपने महल में बुलाते हैं। फिर आगे क्या होता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच। ओम नमो नारायण।